नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने संविधान का भाग 2, जिसमें हम लोगों ने नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है हमारे संविधान में, उसके बारे में जानकारी की थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर है संविधान का भाग 3। और भाग 3 में दोस्तों हमने आपको बताया है कि मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ये सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि सभी एग्जामों में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनते ही हैं। और आपने देखा होगा अभी जो एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ है, उसमें मौलिक अधिकार से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक अधिकार से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, मौलिक अधिकार। दोस्तों, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो ये हमारे संविधान में यानी भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों, भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। और अगर भाग 1 की बात करें तो हमने आपको बताया था कि भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। दोस्तों, भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं। और भाग 1 में जो संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और उसके बाद भाग 2 में हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, भाग 2 में नागरिकता है। दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता है और नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और दोस्तों, इसको भी ध्यान बहुत अच्छे से याद रखना, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी भाग पूछ देता है, कभी अनुच्छेद पूछता है। और अब हम इन सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, ये जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसके बाद दोस्तों, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि कौन से भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना कि मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि मूल संविधान में दोस्तों, अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 6 ही मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, ये जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, यानी दोस्तों संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का में वर्णित था, को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रख दिया गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार है ये अब किस अनुच्छेद में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो 300A हो जाएगा, अनुच्छेद 300A। तो दोस्तों, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और प्रारंभिक 5 मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिकों के लिए अस्त्र हैं। दोस्तों, प्रारंभिक जो 5 मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों के लिए अस्त्र हैं, जबकि छठा मौलिक अधिकार वो कवच का कार्य करता है। यानी ये दोस्तों जो छठा मौलिक अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 32 में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 में वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों, देखते हैं अब इन सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार क्रमानुसार वर्णित है। दोस्तों, इनका ये क्रम है कि समानता का अधिकार, दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। और अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है।
उसके बाद जो हमारा ये 5वां मौलिक अधिकार है, ये संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। दोस्तों, अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में गारंटर का कार्य करता है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों के संबंध में गारंटर का कार्य करता है तथा इनके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगर दोस्तों किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति जो है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 जो हमने अभी आपको बताया, अनुच्छेद जो 32 है ये जो कवच के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसीलिए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के द्वारा ही। तो दोस्तों सबसे पहले अब हमारा चैप्टर है कि समता या समानता का अधिकार, जो अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। तो समता या समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। क्वेश्चन ऐसे दोस्तों आता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समक्ष समता। दोस्तों अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ है कि विधि के समक्ष समता का मतलब ये होता है कि इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और विधि बनाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि राज्य जो है वो एक समान सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान उन पर लागू करेगा। तो दोस्तों विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। उसके बाद अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम ये 15 की बात करें तो इसका अर्थ ये होता है कि इस आधार पर दोस्तों जो ये धर्म, वंश और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें किसी भी क्षेत्र में जितने भी ये दिए हुए हैं धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। उसके बाद अगला हमारा है समानता के अधिकार में अनुच्छेद 16। दोस्तों ये जो हमारा आर्टिकल 16 है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसका अर्थ ये हो जाएगा दोस्तों कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्त व्यक्ति से संबंधित विषयों से सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता होगी। और इसके बारे में अनुच्छेद 16 में दोस्तों वर्णित है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और अस्पृश्यता मतलब दोस्तों इसका यह है कि अगर जो अस्पृश्यता है अगर इसको कोई इसके उन्मूलन को दोस्तों कहा गया है और अस्पृश्यता को दोस्तों दंडनीय अपराध माना गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 18 की बात करें, अगर अनुच्छेद 18 की दोस्तों बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत, दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया है। और ये जो अनुच्छेद 18 है दोस्तों इसी के भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, परम भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार दोस्तों ये अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों के अंत के द्वारा दिए जाते हैं। ये सभी पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है कि स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों अब हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। तो दोस्तों अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में हमने आपको अभी बताया था कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 ही बचे हैं। और अगर मूल संविधान की बात करें तो 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, वर्तमान में सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 में है दोस्तों ये स्वतंत्रता। और दोस्तों अनुच्छेद जो 19F था ये संपत्ति का अधिकार यही था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19A, इसमें दोस्तों बोलने या वाक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 19A जो है
वो बोलने की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 19 बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 सी जो है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 19 डी जो है वो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या संचरण की स्वतंत्रता देता है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19 ई जो है वो देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। तो उसके बाद अनुच्छेद जो 19 एफ था दोस्तों, वो हमने आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो उसके बाद छठवां जो हमारा है 19 जी दोस्तों, इसमें कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे संविधान में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 19 ए में बोलने या वाक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और दोस्तों 19 ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता 19 ए में ही वर्णित है। अनुच्छेद 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता ही वर्णित है। अनुच्छेद 19 बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों 19 सी में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या संचरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक ये नोट लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में है। यानी दोस्तों प्रेस के 19 ए में अभी हमने आपको बताया कि बोलने या वाक स्वतंत्रता है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19 ए में किया गया है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 20 की, अनुच्छेद 20 दोस्तों, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और दोस्तों इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। दोस्तों अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है। इसमें दोस्तों ये जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है। दूसरी इसमें स्वतंत्रता दोस्तों ये है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले या बाद में जो बनाए गए कानून है उसके द्वारा सजा दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अपराध करते समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी। उसके बाद जो तीसरी स्वतंत्रता दोस्तों है, ये किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें तीसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा या बाध्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा, इसमें दोस्तों कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या वैयक्तिक दोस्तों या जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें मतलब ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मृत्यु की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है दोस्तों, मृत्यु की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर बात करें हम अनुच्छेद 21 का, दोस्तों 21 का में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का दोस्तों शिक्षा का अधिकार, इसमें कहा गया है दोस्तों कि राज्य जो है, ये जो राज्य है वो राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उस तरीके से दोस्तों निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 का। और इसमें कहा गया कि राज्य जो है वो 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा जैसी भी राज्य विधि द्वारा स्थापित करे उस तरीके से अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये अनुच्छेद 21 का है। और इसके आगे के दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।